इस लेक्चर में हम प्रूव करेंगे इक्वेशन इन्वॉल्विंग प्रोडक्ट ऑफ कॉर्ड फंक्शंस, यानी यहाँ पे कॉर्ड फंक्शंस जो आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट हो रहा है। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास 3 कॉर्ड फंक्शंस हैं जो कि हाफ एंगल कॉर्ड फंक्शंस हैं। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे और इसको इक्वल प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास आ रहा है r² कॉट अल्फा बाई 2, कॉट बीटा बाई 2 और कॉट गैमा बाई 2। तो क्योंकि ये हाफ एंगल आइडेंटिटीज हैं, हाफ एंगल रेशियोज हैं, तो इनका फॉर्मूला हम जानते हैं। तो हम इनके फॉर्मूलाज लगाएंगे। कॉट अल्फा बाई 2 किसके इक्वल होता है, s इंटू एस माइनस ए ओवर एस माइनस बी, एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। इसी तरह से कॉट बीटा बाई 2 की भी हमने वैल्यू लिख दी और कॉट गैमा बाई 2 की भी हमने वैल्यू लिख दी। तो यहाँ पे हमने कॉट का हाफ एंगल फार्मूला यूज़ किया है जो कि अल्फा बाई 2 और बीटा बाई 2 और गैमा बाई 2 के लिए था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों का ही प्रोडक्ट हो जाएगा, आर स्क्वायर तो उसी तरह से आ जाएगा और न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। जब बी स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज आ रही हों तो और मिड में साइन मल्टीप्लाई का हो तो हम कंबाइंड स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, यानी एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, लेकिन न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, न्यूमिनेटर में s 3 टाइम्स आ रहा है, यानी हर स्क्वायर रूट के अंदर s आ रहा है, तो इसलिए s का क्यूब हो जाएगा और बाकी वैल्यू उसी तरह से ब्रैकेट्स उसी तरह से आ जाएंगी। s माइनस ए आ गया, सेकेंड ब्रैकेट से s माइनस बी मिला, थर्ड ब्रैकेट से s माइनस सी मिला। अब यहाँ पे इन स्क्वायर रूट में देखें कि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, s माइनस बी, s माइनस सी, तो यहाँ भी s माइनस सी है, तो इसलिए ये s माइनस सी और ये s माइनस सी इसका स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से s माइनस बी का भी स्क्वायर हो जाएगा और s माइनस ए का भी स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए हमने इनका स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे s माइनस ए होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम इनके डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का क्यूब रूट अलग कर देते, स्क्वायर रूट अलग कर देते हैं, तो हम इसको अलग अलग से लिख देंगे और यहाँ पे एक s माइनस ए इससे कैंसिल हो जाएगा, s माइनस बी यहाँ पे अलग हो जाए, इससे कैंसिल होगा, s माइनस सी इससे अलग कटिंग हो जाएगी इसकी, यानी ये कैंसिल हो जाएंगे। एक एक वैल्यू ऊपर थी, s माइनस ए ऊपर था और नीचे s माइनस ए का होल स्क्वायर था, तो एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह से s माइनस बी से भी s माइनस बी में नीचे डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज थी, तो इसलिए एक कैंसिल हो जाएगी। s माइनस सी भी ऊपर 1 टाइम है, नीचे 2 टाइम्स है, तो इसलिए एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। न्यूमिनेटर में क्या बचेगा, s3 और डिनोमिनेटर में एक एक ब्रैकेट बच जाएगी, यानी s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी जो हमने डिनोमिनेटर में लिख दिए। अब यहाँ पे देखें, ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास s नहीं है, ताकि हम फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम s से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि अगर हमें s की ज़रूरत है डिनोमिनेटर में तो हमें फिर ये न्यूमिनेटर में भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में हम कोई भी स्टेप खुद से नहीं कर सकते। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड करना पड़ता है और अगर डिवाइड करें तो साथ मल्टीप्लाई में भी लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ पे s लाना चाहते थे, इसलिए हमने s से डिनोमिनेटर में भी लिखा और न्यूमिनेटर में भी। अब ये मल्टीप्लाई होंगे न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे s आ जाएगा और यहाँ s की पावर 3 थी, एक s की पावर ये हो जाएगी, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, 3 + 1 कितना हो गया, s की पावर 4 आ गया। और डिनोमिनेटर में हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये हेरॉन्स फार्मूला के थ्रू हम इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर लिख लेंगे। पहले हमने इसका स्क्वायर रूट अलग किया, तो स्क्वायर रूट में देखें कि यहाँ पे पावर 4 आ रही है, तो जब इसको हम लिख सकते हैं s स्क्वायर का होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट है तो ये इससे कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, s स्क्वायर बचेगा। इसलिए हमने ऊपर न्यूमिनेटर में s स्क्वायर लिख दिया और डिनोमिनेटर में हमने स्क्वायर रूट अलग कर दिया। अब ये क्योंकि ऊपर ये आना था स्क्वायर रूट डेल्टा स्क्वायर का, यानी ट्राइंगल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ ट्राइंगल आ जाएगी, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, यानी आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एस स्क्वायर से, तो आर स्क्वायर एस स्क्वायर ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब ये हम जानते हैं कि ये किसके इक्वल होता है, आर एस, यानी पेरीमीटर और इसका रेडियस का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। तो क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर आ गया, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर भी स्क्वायर आ गया।
तो ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ही बचेगा। तो इसलिए ट्राइंगल के इक्वल आ गया। और यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। तो हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के।